नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आर एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 18 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन जो पूछा गया वो सही है, बाद बाकी ऑप्शन का पता नहीं है। ऑप्शन मैंने खुद से सेट किया है, जो जैसा बताया गया है उस हिसाब से मैंने सेट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और जिन भाई साहब को ऐसा लग रहा है ठीक कि क्वेश्चन अलग हैं, तो वो कृपया कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे भी बताया गया है उस अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको ये आया था कि जीएसटी जो है किस संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया था, तो इसका आंसर 101वां हो जाएगा। ठीक है, इसके थोड़ा अतिरिक्त फैक्ट्स हम लोग देखते चलेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, वही अगर हम बात करें, ये 101वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया, लेकिन बिल कौन सा था जी? 122वां था। बिल कौन था जी? 122वां था, जो कि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में आया। लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 279A में है। इसके अध्यक्ष, परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, और प्रथम राज्य कौन था जीएसटी का मंजूरी देने वाला जी? असम। सबसे पहला कौन है? असम है। कर स्लैब जिस समय ये लागू हुआ था, उस समय कर स्लैब क्या था? 0, 5, 12, 18 और 28। अभी शायद चेंज कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाइक विद्रोह कहाँ पे हुआ था? ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये उड़ीसा में हुआ था। वहीं हम बात करें, यह विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। और कब हुआ था जी? 1817 में हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? बख्शी जगबंधु विद्याधर था। ठीक है, पाइक होता कौन था जी? तो उड़ीसा के पारंपरिक जमींदार सैनिक योद्धा थे। ठीक है, और इस विद्रोह का कारण क्या था? तो उनकी वंशानुगत कर मुक्त भूमि जागीर को छीनना, ठीक है, और अधिक लगान इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। धार्मिक प्रतीक की अगर बात करें, तो विद्रोहियों ने भगवान जगन्नाथ को उड़िया एकता और इस आंदोलन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी इसे उड़ीसा सरकार ने, ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में घोषित किया है। ठीक है, चलिए दमन इसका 1825-26 तक में कर दिया गया था ब्रिटिश सेना द्वारा। आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सड़क से पूछा था। ठीक, तो ऐसा मतलब किस टाइप का सड़क था, इस टाइप से अगर पूछा हुआ है प्रश्न, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली में सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की निर्मित थी? तो यह जो है आपका ग्रिड पद्धति पर आधारित था, जो एक दूसरे को समकोण पे काटता था। अगर ऐसा ऑप्शन होगा तो ये इसका आंसर होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, वहीं आगे प्रश्न फिर हम देखेंगे। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है एशिया पावर इंडेक्स में। जारी कौन करता है? लॉबी इंस्टीट्यूट करता है जी। ठीक है, नवीनतम रिपोर्ट में भारत 40 स्कोर हासिल किया है, क्योंकि स्कोर वाला अभी जस्ट 16 जून का जो थर्ड शिफ्ट था उसमें पूछा था आपका एसडीजी स्कोर कितना है भारत का, तो 67 है। कितना है जी? 67। इसी तरह एशिया पावर में स्कोर कितना है जी? 40 है। तो ये भी पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। शीर्ष स्थान पे कौन है जी? अमेरिका पहले स्थान पे है, चीन वहीं आपका दूसरे स्थान पे है, और भारत तीसरे स्थान पे, और जापान इसमें चौथे स्थान पे है। ठीक है, चलिए इसका जो मूल्यांकन का आधार है 8 प्रमुख विषय, जैसे सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता, राजनयिक, सांस्कृतिक प्रभाव आदि के आधार पे ये पता लगाया जाता है कि एशिया पावर इंडेक्स में कौन टॉप पे है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने घोरों को दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना प्रथा स्टार्ट किया था? तो ये किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगर किन्हीं दोस्तों को लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं आया था, तो कृपया वो कमेंट बॉक्स में करें, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था। ठीक है, 16 जनवरी थर्ड शिफ्ट का मैंने करवाया, जो मेरे पास आता है मैं उसका करवा देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग सेकेंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट का भी भेजेंगे तो मैं करवा दूंगा उसका। बाद में कि नहीं आता है तो मैं कैसे करवाऊँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे
इसका ये जो घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखना जो है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। मेन उद्देश्य जो था इसका भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकना था। ठीक है, तो ये समझ गए आप क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा नोट्स। ठीक है, और अस्थाई सेना, विशाल अस्थाई सेना का गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, नगद वेतन देना भी इसने स्टार्ट किया था, बाजार नियंत्रण भी इसी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका जो है मतलब कॉपी जो शेरशाह सूरी और अकबर ने भी किया था इस चीज़ का। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध संतूर वादक है। एक संतूर वादक से पूछा था, तो शिव कुमार शर्मा ने वर्मा होगा, शिव कुमार वर्मा। ठीक है, शिव कुमार वर्मा थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न आया था। अन्य में अगर हम बात करें, भजन सुपारी, ये भी आपका संतूर वादक ही हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ठीक, आगे चलेंगे, आगे का प्रश्न देखेंगे। राज्य विधान परिषद के सभापति का चयन नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा अपने बीच से ही किया जाता है। ठीक है, राज्य विधान परिषद के सभापति का चयन या नियुक्ति जो भी हो। ठीक है, चलिए, तो ये प्रश्न आया था। आगे बात करेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ से देखिए, ये करंट का एक प्रश्न था, तो दो तरह से मतलब मेरे पास आया था, तो मैंने दोनों ले लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध नीति और रणनीति जारी किया फरवरी 2026 में। इसका आधिकारिक नाम क्या था। तो प्रहार हो जाएगा अगर ये प्रश्न होगा, लेकिन ज़्यादा बच्चों ने ये बताया है कि ये प्रश्न आया था, सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तान सीमा पर एंटी इनफिल्ट्रेशन ग्रिड, घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के लिए कौन सा सैन्य अभ्यास, मेगा सैन्य अभ्यास शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन सुदर्शन किया गया था। ठीक है, घुसपैठियों को रोकने के लिए, तो ये याद रखिएगा। वहीं प्रहार के बारे में मैंने ये डाटा यहाँ पे नीचे डाल दिया है कि 13 फरवरी 2026 को स्टार्ट किया गया था, जीरो टॉलरेंस था। प्रहार का फुल फॉर्म यहाँ डाल दिया गया। चलिए आगे बात करेंगे। मेंडल के आनुवांशिकी के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीन संयोजन पूरी तरह से एक बौने पौधे को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, मैंने जीन का आनुवांशिक से रिलेटेड मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। ऐसे भी बहुत सारे हॉट टॉपिक जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, हाल ही में मैंने एक 1991 पे आर्थिक संकट पे एक शॉर्ट डाला है। ठीक है, जो कि अक्सर एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारे हैं जो कि अक्सर आपको लग जाएंगे क्वेश्चन। हमारे शॉर्ट्स एक बार ज़रूर देखे जाके आप लोग चैनल पे जाके। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे हम लोग। मेंडल के आनुवांशिकी के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जीन संयोजन पूरी तरह से एक बौने पौधे को प्रदर्शित करता है। पूरी तरीके से पूछ रहा है, तो ये स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। आगे बात करें हम लोग, प्रभावी लक्षण की बात करें तो मटर के पौधे में लंबा होना एक प्रभावी लक्षण है जिसे कैपिटल टी से दर्शाया जाता है, और अप्रभावी लक्षण की बात करें तो स्मॉल टी से दर्शाया जाता है। ठीक है, और जब दोनों एलील, याद रखिएगा ये जो टी है, एक टी या दो टी है, इसको एलील बोला जाता है। क्या कहा जाता है? एलील बोला जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आनुवांशिकी के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के हैं जी? ऑस्ट्रिया के। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है इनको। आगे बात करेंगे। आगे प्रश्न आया था एक, आप विद्युत प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या है। एसआई यूनिट से एक दो प्रश्न आ ही रहा है। ठीक है, या फॉर्मूला वगैरह से आ रहा है। ठीक, तो इसका ओम हो जाएगा। ओम का प्रतीक ठीक ओमेगा जैसा होता है। ठीक है, और बात हम करें प्रतिरोध की परिभाषा, किसी चालक का वह गुण है जो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। ओम का नियम आप लोग याद रखिएगा। ओम के नियम से V बराबर IR आप लोग याद रखिएगा। V बराबर IR याद रखिएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। ठीक है, V बराबर IR। ओम के नियम को आप लोग याद रखिएगा। मूल मात्रक 1 ओम हमेशा 1 वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होता है। तो ये याद रखिए, कभी कभी फार्मूला से भी दे देगा। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम पर मीटर होता है। क्या होता है? ओम पर मीटर होता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता है, एम्पियर विद्युत का होता है, और वाट्स विद्युत शक्ति का होता है। और एक पूछा था कि कुल आवेश का, चार्ज का क्या होता है जी? आवेश का, तो चार्ज का कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। चलिए आगे चलेंगे।
आगे प्रश्न है, एक प्रश्न आपको पूछा गया था कि भारत में मेट्रो रेल परियोजना के नियोजन, विकास, निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसका आंसर अगर ये ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष एनालेना बेरबॉक किस देश की राजनीतिज्ञ और राजनयिक है? तो ये किस देश की थी जी? जर्मनी की थी। किस देश की थी? तो ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी की है। ठीक, इसका जर्मनी हो जाएगा। ये एक महिला है। ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय समूह से इस पद को संभालने वाली पहली महिला है, ये जर्मनी की हो गई। और महासभा में नेतृत्व करने वाली कुल मिलाकर ये 5वीं महिला है। कौन है? 5वीं महिला है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगामी अभी जो करेंट में 21वां सत्र का जो अध्यक्ष बने हैं, बांग्लादेश के हैं विदेश मंत्री खलीलुर रहमान करके इनका नाम है, जो कि सितंबर 2026 से अपना पद संभालेंगे। चलिए आगे, रेडॉक्स अभिक्रिया करके आया था। रेडॉक्स अभिक्रिया में किस में, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में किस में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है? तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, वही लाभ किस में होता है? तो अपचयन में होता है। ठीक, इसके विपरीत लाभ, इलेक्ट्रॉन का लाभ किस में होता है? तो अपचयन में हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ट्रिक यहाँ लिख दिया गया है, रिडक्शन इज गेन और ऑक्सीडेशन इज लॉस। रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कि दैनिक जीवन में उदाहरण, लोहे पर जंग लगना और ताजे कटे हुए सेब का भूरा होना ऑक्सीकरण प्रक्रिया के ही सामान्य उदाहरण है। ये याद रखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या, जब किसी तत्व में ऑक्सीजन होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जब किसी तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो उस ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्सीकारक एजेंट क्या होता है? जो पदार्थ दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं और खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक एजेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न आपका आया था पर्यावरण के थीम से। ठीक, पर्यावरण का थीम अब 2026 का पूछा था कि 2025 का, वो आप लोग देख लीजिएगा। 2026 का अगर पूछा होगा तो प्रकृति से प्रेरित, ठीक है, और जलवायु के लिए, और इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर फ्यूचर फॉर क्लाइमेट। ठीक, ऐसा इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 2026 का। अगर 2025 का पूछा होगा तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाएगा, 2025 वाला अगर पूछा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे हम लोग। संस्कृति का 5वां अध्याय किसके विचारों और भाषणों का संकलन है? आगे का प्रश्न है ये आपका। अगर इसमें ये पूछा है कि किसके विचारों का संकलन है तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अगर इनका संकलन किसने किया ये पूछा होगा तो आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर प्रभात ओझा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर प्रभात ओझा हो जाएगा। बाद बाकी इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो दिए हुए हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, आगे देखेंगे। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? एक प्रश्न ये आया था, तो ऋग्वेद सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पुराना। क्वेश्चन वहाँ बहुत बड़ा था लेकिन मैं डायरेक्ट ये डाल दिया कि सबसे पुराना वेद पूछा था तो ऋग्वेद हो जाएगा। और एक ये इस टाइप का भी प्रश्न था कि ऋग्वेद का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देवताओं की स्तुति, प्रार्थनाओं और भजनों से है। ठीक है, अगर इस टाइप के दो प्रश्न बच्चों द्वारा बताए जा रहे हैं तो आपको जो लग रहा है तो देख लीजिए उस हिसाब से। और जिन्हें लग रहा है कि कोई प्रश्न छूट रहा है तो वो मैसेज करें, प्रॉपर क्वेश्चन बताए, मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, उनके कमेंट्स को। ठीक, चलिए बाद बाकी ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे 1028 टोटल सूक्त हैं जिसमें लगभग 10,580 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में वर्णित है जो कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और पुरुष सूक्त 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, इसके पाठ करने वाले ऋषि को होत्री कहा गया है। यूनेस्को धरोहर में ऋग्वेद के प्राचीन पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। वेद त्रयी में अथर्ववेद को निकाल दीजिए, उसको त्रयी बोला जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। ठीक, आगे चलेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे। 1980 के दशक में ब्राज़ील ने तीव्र जनसांख्यिकी संक्रमण का अनुभव किया। इस अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में कमी का मुख्य कारण क्या था? तो प्रजनन दर में भारी गिरावट,
आंसर हो जाएगा। और हो सकता है इसका ऑप्शन जो है इस टाइप का हो, महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है, कि महिलाओं का रोजगार में वृद्धि, ठीक है, और साथ ही क्या, प्रजनन दर में भारी गिरावट, ऐसे करके ऑप्शन होगा, ठीक है। महिला श्रम बल भागीदारी में वृद्धि और प्रजनन दर में भारी गिरावट, इस टाइप का होगा ऑप्शन। तो आप जो ये मारे होंगे तो आपका सही है, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। यही कारण था जिसके कारण बहुत भारी गिरावट देखी गई थी कि 1980 के आसपास करीब 4.3 और उसके बाद और भी कम हो गई थी। क्यों? तो गर्भ निरोधक का बढ़ता उपयोग इस गिरावट का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष कारण ब्राजीलियाई महिलाओं द्वारा गर्भ निरोधक गोली और नसबंदी का बड़े पैमाने पे उपयोग करना था, क्योंकि तेज़ी से शहरीकरण हो रहा था, ठीक है। शहरीकरण भी ऑप्शन में दिया हुआ था शायद, मतलब लंबा ऑप्शन था, तो वो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। शहरीकरण के कारण तीव्र शहरीकरण हुआ, जिससे महिलाएं रोजगार में आगे बढ़ने लगी और जिससे जन्म दर प्रभावित हुआ, ठीक। आगे चलेंगे। आगे एक प्रश्न था आपका, फाइल एक्सप्लोरर को तुरंत खोलने के लिए शॉर्टकट की पूछा था, तो इसका विंडोज और प्लस ई हो जाएगा, विंडोज की प्लस ई हो जाएगा। आगे का एक प्रश्न देखेंगे, पेट में एसिडिटी के कारण होने वाले दर्द या जलन से राहत दिलाने के लिए एंटासिड का मुख्य रूप से कैसे जो प्रयोग किया जाता है वो कैसे काम करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, यह एक क्षार के रूप में पेट के अतिरिक्त अम्ल को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है, ठीक है। आगे का प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न आपको अनुसूची से पूछा गया था, ठीक है, कि 5वीं अनुसूची के विशेष उपबंध में वर्तमान में कितने और कौन राज्य पर लागू होता है? अब देखिए, यहाँ से मुझे ऐसा आया है मैसेज कि शेड्यूल से पूछा गया है, ठीक है। तो पाँचवीं या छठी शेड्यूल से पूछा गया होगा। तो इनमें से कौन राज्य नहीं आते हैं या किस में उपबंध किया गया? तो मैं आपको बता दूं, मैंने दोनों यहाँ पे ले लिया है। 5वीं अनुसूची में टोटल 10 राज्य आते हैं, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है, ठीक है। तो हो सकता है इनमें से नहीं उपबंध, इनमें से कौन से राज्य में नहीं आता है 5वीं सूची के अंतर्गत, तो ऐसा क्वेश्चन हो। या फिर छठी अनुसूची अगर पूछा हुआ तो छठी अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं। एटीएम मतलब इसको हिंदी में याद रखिए, अमित्रमय, इससे अमित्रमय, ये आसानी से याद रहेगा। और से असम, मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, मे से मेघालय। तो ये 6 राज्य आते हैं, ठीक है। तो ये 6 राज्य का उपबंध दिया हुआ है छठी अनुसूची में। और 5वीं में आपका 10 राज्य है। इसको याद करने के लिए एकदम इजी है, जो अलग हुआ है उसको याद रखिए। जैसे बिहार से कौन अलग हुआ? तो झारखंड और उड़ीसा 2 राज्य हो गया। महाराष्ट्र से कौन अलग हुआ? महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, 4 हो गया। आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ? तो आंध्रा और तेलंगाना, ठीक है, 6 हो गया। उसके बाद 2 और है, कौन है जी? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, CHG छत्तीसगढ़, तो 8 हो गया। तो ये सब देख रहे हैं, सब अलग वाला है। आपको बस 2 अलग से याद रखना पड़ेगा, एक आपका राजस्थान और एक आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये 6 स्टेट हैं, ठीक है, सॉरी 6 स्टेट बोल दिया मैंने, 10 स्टेट हैं जहाँ पे 5वीं अनुसूची के उपबंध, ठीक है, लागू होते हैं, विशेष उपबंध है। तो अब इससे रिलेटेड अगर पूछा होगा तो आप देख लीजिएगा। बाद बाकी जनजातीय ये क्या कहते हैं, राज्यपाल का विशेष अधिकार होता है। 5वीं अनुसूची वाले राज्यों के राज्यपाल के पास विशेष शक्ति होती है, वह संसद या राज्य विधायक का किसी कानून को जनजातीय क्षेत्र में लागू होने से रोक सकता है, ठीक है। और जनजातीय सलाहकार जो है, इन सभी राज्यों में जनजाति के कल्याण के लिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। पेशा एक्ट बहुत पूछता है, कब आया था जी पेशा एक्ट? तो 1996 में आया था, ये पूछता है, ठीक है। भूरिया समिति के थ्रू लाया गया था पेशा एक्ट, ठीक है। तो ये पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट के तहत आया था, तो याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें, इतना सारा क्वेश्चन था। बाद में कि आगे बात करें, लेन से एक क्वेश्चन था, गरीबी समिति से, रंगराजन से शायद था एक क्वेश्चन, ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग से था, जीरो IQ कंप्यूटर से था, पंचायत चुनाव से था, आर्य सोसाइटी से था, उसके बाद हिंदुस्तानी एंड कर्नाटक संगीत से था, ठीक है। तो ये प्रॉपर मुझे पता नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख के भेज दिया गया है मेरे को, ठीक है। तो अगर आप लोग जानते हैं तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करें। बाद बाकी
आगे के शिफ्ट के लिए, ठीक है, आप मेरे को 91 377 19 302 पे मैसेज कर सकते हैं कि ये एक प्रश्न आया था, तो मैं इसका वीडियो अच्छे से बना के आप लोग के सामने उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, बाद बाकी आप लोग कमेंट करना ना भूलें, और कृपया थोड़ा अच्छा कमेंट करें, गलत कमेंट नहीं करें, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठा हूँ, मुझे भेजा, मैं उस आधार पे क्वेश्चन आप लोग को करवा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।